हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि आज से जनरल मैथ्स की क्लास हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज। और परसेंटेज इस तरह से हम पढ़ेंगे कि ये आपके टिप्स पे रहेगा, ठीक है ना। डेली यूज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो आज हम इसके बेसिक फाउंडेशन क्लास डिस्कस कर रहे हैं और हमें इस परसेंटेज को ऑन आवर टिप्स याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो परसेंटेज में हम अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने 6, 7, 8 क्लास में जब हम फ्रैक्शंस देखते थे तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताते थे। किसी को भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता था तो हम कहते थे कि मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। यही फॉर्मूला बताया था ना। जैसे 1 है, 1 की परसेंटेज कितनी होती है? 100%। तो ये कैसे निकालते थे हम कि 1 इंटू किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने परसेंटेज में बदलना होता था तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं, अब हमें इनको ऑन आवर टिप्स मतलब याद रखना है। याद कैसे रखना है? देखो, जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ वहाँ मैं आपको बताऊंगी और जो सिंपल है वो आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे देखो, 1 का मतलब कंप्लीट 100% है। ये हमें मैथ्स में रखना ही है, याद रखना है कि 1 मतलब 100%। अगर आपको वो 1/2 बोले, 1/2 का मतलब हाफ होता है, तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर हो गया? याद हो गए। 1 मतलब 100%, हाफ मतलब 50%। ये तो ईजी भी है, सबको पता है हाफ मतलब 50% और कंप्लीट कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 1 की वैल्यू 100%। नेक्स्ट मान लो 1/3 है। अब आप कैसे निकालते हैं? 1/3 इंटू 100%, फिर डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, फिर आंसर आएगा, फिर उसको ऐसे। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, याद रखना है 1/3 मतलब 33.33%। नीचे 3 है, ऐसे कोई ट्रिक लगा लेना कि नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, तो 3 ऐसे आपको 3 याद रखना है, ठीक है। तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये याद रखने हैं, लिखना है इनको, और हम ताकि आपको फ्रीक्वेंटली टिप्स पे कोई भी पूछे 1/3 मतलब 33.33%, इतने अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3। अब देखो, जिस बच्चे को 1/3 की वैल्यू याद है, 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स 1/3 है ना। तो जिस बच्चे को 1/3 की वैल्यू याद है वो क्या करेगा? सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और अपना आंसर निकाल लेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? 1/3 का मतलब अगर 33.33% है तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 33.33% का डबल हो जाएगा, दैट इज 66.66%। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये क्लास छोटे से लेके बड़े तक सभी बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैथ्स को भूलते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल यूज में मैथ्स को हमें अपनी फिंगर्स पे, अपने टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछे 1 मतलब 100%, हाफ मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 2/3 मतलब 66.66%। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास 1/4। अब देखो 1/4, वैसे तो ये भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर याद रख लोगे तो 1/4 कैसे निकालोगे आप लोग? 1/4 को फिर से वही करोगे, इंटू इंटू 100% करोगे, फिर 100 को 4 से डिवाइड करोगे, फिर आंसर निकालोगे 25%। सीधा ही याद रखना है, 1/4 मतलब 100 का फोर्थ पार्ट कितना होता है? 25%। याद हो गया? ऐसे 2/4 मतलब 2/4 को तो सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है? हाफ, हाफ की वैल्यू सभी को पता है 50%, ठीक है। तो कोई पूछे 2/4, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा 2/4 मतलब 1/2 होता था। अच्छा 1/2 तो हाफ होता है, हाफ मतलब 50%। क्लियर हो गया? 3/4 परसेंटेज में, अब जिस बच्चे को 1/4 पता है कि 25 होता है, जिस बच्चे को ये पता है कि 1/4 25% होता है, तो उसके लिए तो 3/4 कितना ईजी है, सीधा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75%। 3/4 मीन्स 75%। क्लियर हो गया? तो 1, 1/2, 1/3 ये तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। 1/4 क्लियर? कल एक ओरल टेस्ट भी लूंगी दोबारा से, तो आप एक बार इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है 1/5। 1/5 भी अगर निकालोगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से तो 1/5 इंटू 100%,
डिवाइड करोगे 100 को 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। लेकिन याद ही होना चाहिए 1/5 मतलब 20%, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, अब जिस बच्चे को 1/5 पता है वो क्या करेगा, 2/5 का मतलब बताना ज़रा, 2 इंटू 1/5। जिस बच्चे को ये पता है कि 1/5 का मतलब 20% होता है तो 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 40%। सीधा उसने 2 को मल्टीप्लाई कर देना 20 से। 3/5 मतलब 3 इंटू 20 60%। 4/5 मतलब 4 इंटू 20 80%। समझ में आ गया। एक बार इनको अच्छे से खुद से लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड आंसर छुपा के खुद से लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और घर में भी एक दूसरे से पूछ के देखना है 2/3 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 3/5 कितना होता है, ताकि आपको टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60%, 4/5 80%। क्लियर हो गया। अभी तक तो ये ऐसे हैं जिसमें आपको याद ही रखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे भी मैं आपको करवाऊंगी जिसमें ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स की हेल्प से आपको इंस्टेंट याद हो जाएंगे। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1/6। अब देखो ये आपको याद रखना है, 1/6 वाला तो आपको याद ही रखना है। 1/6 जैसे 1/3 का याद रखा था ना, 1/3 का याद था ना, मैंने करवाया था 33.33, ऐसे याद रखना। ऐसे ही 1/6 का भी आपको याद रखना है। 1/6 का परसेंटेज में मतलब होता है 16.66। कितना होता है, 16.66%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको अप्रॉक्स भी हम कर सकते हैं 16.67%। तो ये भी आप जैसे मर्जी अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि 1/6 कुछ भी ट्रिक लगा लेना। 1/6 मतलब 1 इंटू 6। ये ना पेपर में जब आप कैलकुलेशन करोगे और क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चन, उसमें वो कहेगा कि 1/6 पार्ट ऑफ दिस इज दिस, तो परसेंटेज में कन्वर्ट, तो आपको पता होगा कि 1/6 बोला है मतलब 16.66% बोला है। ठीक है, 2/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3, और 1/3 आप सभी को याद है कितना होता है, 33.33%। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 3/6। 3/6 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 50%, पता है हमें। 4/6 मतलब 2/3। 2/3 हमने याद किया था, 1/3 था 33.33, तो 2/3 हो गया 66.66। 5/6 ये आपको निकालना पड़ेगा। 1/6 की वैल्यू सबको पता थी, अभी बताई थी, याद करनी है 16.66। अगर 5/6 निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 16.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 83.33%। याद होना चाहिए। जो जो याद करने वाले हैं वो मैं आपको स्टार मार्क करवा देती हूँ ताकि ये तो आपको एटलीस्ट याद हो, बाकी आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं होते तो। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार मार्क करवा देती हूँ कि कौन कौन से आपने याद रखने हैं। तो 1 का तो कोई सबको याद ही होता है, 1 का 100, 1/2 का भी 50 याद ही रहेगा, 1/3 का भी याद रहेगा, और 1/4 का याद रखना है, 1/5 का याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखने हैं आपको, स्टार बना दिए मैंने। और 1/6 का याद रखना है, 1/6 का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1/3 का तो आपको याद ही है, तो यहाँ से आपको ये याद रखने हैं। और 5/6 भी याद रखना है। पेपर में ना कई बार सिर्फ ओनली 5/6 पूछ लेता है, तो 5/6 कितना होता है, 83.33%। याद रखना है 83.33% 5/6 की वैल्यू होती है। याद रखना है, इसको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक तो थे वो हमने कुछ याद किए, कुछ समझे, लेकिन करने हैं, है ना। लेकिन आगे के जो है जैसे 1/7, 2/7, इनको मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से समझाऊंगी ताकि आपको याद ही ना करना पड़े, बस ट्रिक को दिमाग में याद रखना है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी। देखो 1/7 ट्रेडिशनल मेथड तो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या करना होता है, 1/7 को 100% से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे डिवाइड करके, तो 14.28 आएगा। लेकिन क्यों ना हम इसको इतना बड़ा प्रोसेस करने की बजाय सिंपल डायरेक्ट ही याद रख लें।
याद कैसे होगा अब वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है, जो डिनोमिनेटर में अगर आपको कहीं पे भी 7 दिखे, क्या दिखे 7, डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 7 दिखे तो ऑब्वियसली रिजल्ट याद रख लो कि आपने 14 की टेबल चलानी है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 7 है तो इसका मतलब आपने 14 की टेबल चलानी है। और कितनी बार चलानी है? जितनी बार ऊपर दिया होगा। जैसे नीचे 7 है तो 14 की टेबल चलेगी, कितनी बार चलेगी? 1 टाइम्स। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, फिर डेसिमल लगा के उसका डबल, 14 का डबल 28, हो गया याद। 1/7 मतलब 14.28%। क्लियर हो गया ये। अब देखो 2/7, 2/7 नीचे दिख गया 7 है, 7 है मतलब 14 की टेबल चलेगी। कितनी बार चलेगी? 2 टाइम्स चलेगी। 14 2 जा 14 2 जा 28, पॉइंट लगा के उसका डबल 28.56। 3/7 नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? 7, 7 मतलब 14 की टेबल चलेगी। 14 की टेबल कितनी बार चलेगी? 3 बार चलेगी। 14 3 जा 42, डेसिमल लगा के उसका डबल, 42 का डबल 84, 42.84। क्लियर हो रहा है ये। 1/7, 2/7, 3/7 अब आपको याद ही हो गए होंगे, क्योंकि आपने याद कैसे करने हैं? 14 की टेबल चलानी है। कितनी बार चलानी है? जितनी बार ऊपर नंबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास 4/7। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास डबल करके 3 डिजिट का नंबर बनेगा वहाँ क्या करना है? देखो 4/7 नीचे 7 दिख गया, 14 की टेबल चलेगी, कितनी बार चलेगी? 4 टाइम्स चलेगी। 14 4 जा 56, ये हो गया ना याद। 14 4 जा 56, 56 का डबल किया वो होता है 112। तो अब ऐड कैसे करेंगे? ठीक है ना, उसमें तो हम बीच में डेसिमल लगा के डबल कर रहे थे। अब इसका डबल आ गया 3 डिजिट नंबर, तो आपने क्या करना है? पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है और फिर ऐड करना है। मतलब 112 में अगर डेसिमल लगाओ 1.12 और 56 में ऐड करोगे तो 57.12% आंसर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो जब भी नीचे 3 डिजिट का नंबर बनेगा तो आपने क्या करना है? जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नीचे 7 दिख गया, 14 की टेबल चलेगी 5 टाइम्स। 14 5 जा 70, 70 का डबल होता है 140। अब आपके पास तो डबल 140 था, लेकिन 3 डिजिट का नंबर आ गया तो आपने 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया? डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाया तो 70 में ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 71.40%। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो अब आपको मैंने यहाँ तक 7 डिनोमिनेटर तक सारे करवा दिए, तो आपका होमवर्क है, एक तो आपने इन सबको याद करना है और 6/7 का जो आंसर होगा वो मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। क्लियर हो गया? सो टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।